हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इस एक्सरसाइज में आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे लॉग लेके किए, और वो हमने लॉग लेकर क्यों किए हैं? क्योंकि इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमने देखा था कि पावर के ऊपर जो पावर है वो भी वेरिएबल है, इसलिए हमने लॉग लिया था। बट इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन में देखिए पावर के ऊपर पावर भी वेरिएबल है, यहाँ भी, बट मिड में क्या है? प्लस। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में मिड में प्लस हो या फिर माइनस हो तो आप उसमें लॉग नहीं ले सकते, बिकॉज लॉग का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। देखिए अगर आप इसमें लॉग लेंगे तो इस टाइप की टर्म आएगी, और ये कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। ये स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। आपका लॉग n इंटू एन का फॉर्मूला होता है। इट मीन्स अगर मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो तो आप लॉग ले सकते हैं, बट अगर प्लस हो मिड में या माइनस हो तो आप लॉग नहीं ले सकते, बिकॉज उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे बीच में प्लस है तो इसको एक टर्म मान लीजिए और इसको एक टर्म ले लीजिए। हम ये ले लेते हैं लेट u इक्वल x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x, ठीक है, एंड v इक्वल x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। हमने दोनों को सेपरेट टर्म मान ली। बाई चांस में 3 टर्म्स होती प्लस में या माइनस में बीच में, तो एक को u मान लेते, एक को v और थर्ड को w। ठीक है, डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे जिसमें बीच में प्लस या माइनस हो। ठीक है, अब हमें क्या करना, और डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन आप कर नहीं सकते कि बिकॉज पावर के ऊपर पावर भी आपकी वेरिएबल है। अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, u इक्वल दिस। तो हम इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसमें दोनों साइड लॉग लेंगे। देन हमारा आ जाएगा लॉग u इक्वल x लॉग x प्लस 1 अपॉन x। देखिए मैंने यहाँ एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। जब यहाँ लॉग लिया लॉग u, जब आप यहाँ लॉग लेंगे तो ये आएगा लॉग x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x। बट आपको एक रूल सिखाया था कि log m टू दी पावर n, यानी log में पावर बाहर आ जाती है, तो वो स्टेप मैंने इसमें डायरेक्ट कर दिया। पावर को पहले ही बाहर ले लिया, x log x प्लस 1 अपॉन x। कौन सा रूल अप्लाई किया? log m टू दी पावर n इक्वल n log m। तो ये स्टेप मैंने एक डायरेक्ट कर दिया। अब हम बोथ साइड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। आपको एक एक स्टेप लिखना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ये भी आपको लिखना है। यहाँ log u का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल, ठीक है। अब इनमें क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक फंक्शन आपका ये हो गया और ये फंक्शन पूरा है एक साथ, log का एंगल है ये, तो ये पूरा एक फंक्शन और ये एक फंक्शन। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे कैसे, x एज इट इज dy dx किसका करेंगे हम, log x प्लस 1 अपॉन x का प्लस log x प्लस 1 अपॉन x एज इट इज, और हम dy dx किसका करेंगे, x। यही होता है। अब देखिए x तो एज इट इज, अब यहाँ डिफरेंशिएशन अब मैं डायरेक्ट करूंगी। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इस पूरे को x मान लीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। यही तो होता है, इसको x माना था तो हमने वही लिख दिया 1 अपॉन x। फिर इनटू में dy dx किसका करेंगे, जिसको आपने x कंसीडर किया था। किसको किया था, x प्लस 1 अपॉन x को। ये इसमें चेन रूल लगा, प्लस log x प्लस 1 अपॉन x, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक है, तो अब हम अगर इसे सॉल्व करते हैं x इंटू, देखिए इसे नीचे सॉल्व कर लीजिए, ऐसे ले लीजिए x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, और होल के अपॉन में क्या आएगा, x। उस x को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे तो आएगा कैल्सियम लोग x स्क्वायर प्लस 1 और होल अपॉन यहाँ x आएगा, इस x को कहाँ ले गया, ऊपर। इनटू में इसका dy dx करना है, तो देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन, वैसे तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, देख लीजिए 1 अपॉन x। तो इसका मतलब क्या है, dy dx ऑफ x टू दी पावर -1। ठीक है, यही तो है भाई, यहाँ 1 है पावर, तो इसे ऊपर ले जाओगे -1। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए x टू दी पावर n से, क्या आएगा, n x n -1, यानी माइनस x टू दी पावर -2। इट मीन्स -1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, x टू दी पावर -2 का मतलब क्या है, नीचे जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन आया यहाँ -1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, प्लस log x प्लस 1 अपॉन x। ठीक
है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए एक्स स्क्वायर। ये वाले क्वेश्चन लेंथी होते हैं, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ सॉल्व की देखिए एक्स स्क्वायर की 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके सॉल्यूशन में मिस्टेक मत कर देना, डिफरेंशिएशन बिल्कुल टिप्स पर आना चाहिए, चेन रूल, डिवाइड रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल, क्योंकि अब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आपकी किसकी चल रही है, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। अभी हमने सेकेंड वाला पार्ट उठाया ही नहीं, अभी हमने ये वाला पार्ट नहीं लिया, ठीक है। अब देखिए यहां कर देती हूं मैं, देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग। इसे ऐसे रख दीजिए क्योंकि लॉग का एंगल है, सॉल्व भी कर लेंगे तो कोई खास बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई, यू की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल यू की वापिस वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स, यही वैल्यू थी, और अंदर हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, फर्स्ट वाले पार्ट को, दो पार्ट थे तो इस पार्ट को सॉल्व किया। तो देखिए इसको यही बता रही हूँ मैं आपको, सपोज करो हमने इसे y मान लिया था, तो हमारे यहाँ से y कितना आ गया था, u प्लस v, बिकॉज इसे u मान लिया और इसे हमने v मान लिया। अब आप अगर इसका दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो इतनी हमें इन क्वेश्चन में dy अपॉन डी एक्स तो फाइंड करना है, तो dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए एक तो डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड करना था, वो ये रहा। अब हम करेंगे dv अपॉन dx फाइंड, ठीक है। उसके लिए हम नेक्स्ट वाली टर्म लेते हैं अब v, यहाँ पर ये मैंने कर दिया अब x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x, और यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग, ये थी हमारी वैल्यू du अपॉन dx, ठीक है। ये थी इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हम इधर की साइड पुट कर देंगे तो आपकी dy अपॉन dx निकल जाएगी, ठीक है। dy अपॉन dx इक्वल, पहले du अपॉन dx की वैल्यू पुट कर देंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से रख करना पड़ेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x, और हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, डी अपॉन डी एक्स की, और प्लस अभी आपका dv अपॉन dx रह रहा है। मैंने आप सबसे लास्ट में पुट कीजिएगा, जब du अपॉन dx और dv अपॉन dx दोनों निकल जाएंगे। अगर बाई चांस यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगता बीच में, फिर यहाँ पे du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे ये रद्द करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर लेंगे v, v इक्वल एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग v इक्वल पावर बाहर आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। नाउ डिफरेंशिएट, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल से प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन ये और सेकेंड फंक्शन ये, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, और dy dx किसका करेंगे, log x का, प्लस log x एज इट इज, एंड dy dx आप किसका करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और
log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x, और इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 और 1/x का मैंने अभी आपको पीछे करके दिखाया था, कितना आया था -1/x²। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस 1/x इंटू 1/x, और यहाँ देखिए क्योंकि log x के मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये एंगल में नहीं है अलग से है, तो इसे हम लिख देंगे 1/x², प्लस माइनस माइनस 1/x² log x, बिकॉज 0 से आप कुछ भी करेंगे ऐड या लेस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई dv/dx, इधर v की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाला v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे करते हैं, अब देखिए यहाँ से dv/dx की वैल्यू आ गई, v कितना था हमारे पास x⁴ 1 प्लस 1/x, और बाकी जो है अंदर लिख लीजिए, देखिए ये आएगा x प्लस 1/x² है ना, माइनस 1/x² log x, ये हमारी वैल्यू आ गई dv/dx। ठीक है, अब हमारा dy/dx इस क्वेश्चन में फाइंड हो जाएगा। देखिए मैं वहां से लिख रही हूँ, dy/dx इक्वल कितना था, इसको यू कंसीडर किया था du/dx, du/dx की वैल्यू क्या आई थी x प्लस 1/x की होल पावर x, x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। ठीक है, और प्लस ये du/dx की वैल्यू थी, अब प्लस किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें dv/dx की। ठीक है, अब किसकी वैल्यू पुट करनी है dv/dx है ना, dy/dx इक्वल du/dx प्लस dv/dx, dv/dx कितना है आपके पास x⁴ 1 प्लस 1/x, x प्लस 1/x² माइनस 1/x² log। बस आपको आगे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये था एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा हो सकता है कि आंसर में कुछ ज्यादा सॉल्व करके दे रखा हो, बट हम इतना भी छोड़ाएंगे तो मार्क्स हमें पूरे ही मिलेंगे। लास्ट में गलत करने से अच्छा है कि हम उतना ही छोड़ा है। ठीक है, इन्होंने इतना ही दे रखा है, देखिए ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से ये आपका 6th क्वेश्चन था, इसी टाइप से 7th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, सब में बीच में प्लस है, 9th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, और आपका 10th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है, तो 10th 11 सारे क्वेश्चन 11 तक ऐसे ही है, मैं 11th क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है, और 8th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस उसमें साइन इनवर्स अंडर रूट x है, तो आप जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन लॉग लेके हो, ऐसा भी हो सकता है एक क्वेश्चन के एक पार्ट में लॉग लेके होगा और एक पार्ट नहीं होगा, जैसे कि 8th क्वेश्चन करा देती हूँ। चलिए पहले देखिए, हम y अपने आप कंसीडर कर लेंगे, साइन x⁴x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, हम सबसे पहले वही, क्योंकि हम इधर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें तो देखो प्रॉब्लम ये आएगी, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा है ना, क्योंकि प्लस में डायरेक्ट तो कर सकते हैं, लॉगिन नहीं ले सकते, लेकिन इसका नहीं होगा, इसकी प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ हमारे पास प्रॉब्लम है इसकी, इसका डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है, तो हम सिर्फ इसका करते हैं अलग से। हम ये मान लेते हैं लेट u इक्वल साइन x⁴x, इसमें इसको लेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, बस टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग u इक्वल x, सॉरी जब आप लॉग लेंगे तो पावर बाहर आ जाएगी और ये हो जाएगा x log sin x, है ना, जब लॉग लेंगे ना तो x तो बाहर आ जाएगा और log sin x। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे 1
डी अपॉन डी एक्स इक्वल, एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये पूरा हो गया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, एक्स को ऐसे छोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, log sin x प्लस log sin x एज इट इज, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, x का। तो इधर से आपका डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इधर u की मल्टीप्लाई कर देंगे x, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से log x का 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन साइन x, है ना, और फिर इनटू डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, साइन x का चेन रूल से। तो वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x प्लस log sin x और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो ये u कितना था, sin x टू दी पावर x, और ये हो गया x cos x अपॉन sin x क्या हो गया, cot x प्लस log sin x, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई du और dx की इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब करेंगे कैसे वो देखो, यहां तक रख कर रही हूं मैं। देखिए हमने क्या करा था, इसे u माना था, तो y इक्वल u प्लस साइन इनवर्स रूट x। अब हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करा dy अपॉन डी, प्लस में वैसे भी आप लॉग नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम दोनों को अलग अलग मानते हैं, पर यहाँ इसे तो मान लिया, इसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए du अपॉन dx प्लस, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कैसे होगा वो देखिए, इस पूरे को x मान लो, रूट एक्स को, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कितना है, रूट एक्स का स्क्वायर और इसका अंडर, ठीक। फिर इनटू डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, जिसको आपने क्या करा था, एक्स माना था। देखो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, दोबारा बता रही हूँ, साइन इनवर्स एक्स, इसको एक्स मान लिया, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है, अंडर रूट एक्स, उसका स्क्वायर का अंडर रूट, और इंटू डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, जिसको आपने एक्स माना था, किसको माना था, अंडर रूट एक्स को, तो एक्स की पावर 1/2, तो डायरेक्ट हो गया ना ये, इसमें हम जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ हमारा आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का अंडर रूट इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन 2 एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन होगा एन एक्स एन माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1, इसका मतलब होता है माइनस 1/2। इट मीन्स ये हमारी वैल्यू आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। और कितना आएगा आपका, प्लस देखिए 1 अपॉन 2, तो नीचे आ जाएगा x की पावर माइनस 1/2 का मतलब क्या है, नीचे जाके प्लस 1/2 हो जाएगी, यानी कि अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल x बचा था, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये रह गया, इसकी वैल्यू आपको पता है ये नहीं, तो इस पूरे की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या पुट करेंगे, ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देते हैं डी यू अपॉन डी एक्स के प्लेस पे, क्योंकि आपका जहां यहाँ डी ओपन डी एक्स है ना, तो इसके प्लेस पे ये पूरी वैल्यू आ गई, और ठीक है डी ओपन डी एक्स की यही तो थी पूरी वैल्यू, तो वो यहाँ रख दी हमने, और प्लस क्या था 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं पड़ी दोनों को लेने की, एक को माना और एक को नहीं लिया, ठीक है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन 11 का करा रही हूँ, और आपको मंडे में क्लास होगी, उससे पहले आपको 11 तक इसके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, क्योंकि मंडे की क्लास में 11 से आगे बताऊंगी, या फिर आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है 11 तक, तो वो आप पहले मंडे की क्लास में मुझसे वो पूछ लेना, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए हमने इसे बाई कंसीडर कर दिया। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा, देखो ये भी लॉग लेके ये होगा क्योंकि पावर वेरिएबल है, ये भी लॉग लेके ये होगा क्योंकि पावर वेरिएबल है,
तो इसमें दोनों को अलग अलग मानते हैं। लेट u इक्वल x cos x टू दी पावर x एंड v इक्वल x sin x टू दी पावर 1 अपॉन x। देन y कितना हो जाएगा u प्लस v। इट मीन्स dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dt अपॉन dx। कैसे? दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करके। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी। सबसे पहले हम u वाला पोर्शन लेते हैं, तो हम दोनों साइड log ले लेंगे। तो log u इक्वल x log x cos x। ठीक है, कितना आया हमारे पास? जो हमने log लिया पावर तो बाहर आ गई और x log x cos x। अब आपको पता है log m इंटू n क्या होता है? यहाँ से हमको पता है कि log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log m। तो ये फॉर्मूला लग गया। ये पहले log लिया, पावर बाहर आ गई, x log x cos x। ठीक है, अब आपको पता है कि log m इंटू n फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको यहाँ ऐसे डिफरेंशिएशन कर सकते थे, चाहे इसमें log का रूल लगा के करें। ऐसे भी देखिए बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि x के अंदर मल्टीप्लाई होगी यहाँ भी और यहाँ भी, तो लेंथी तो ये पढ़ना ही यार। ऐसे भी कर सकते थे कि एक फंक्शन इसको मान लिया और एक फंक्शन इस पूरे को मान लिया। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा छोटा ही पड़ जाएगा। वैसे अगर आप ये फॉर्मूला ना भी लगाएं तो भी क्वेश्चन हो सकता है। कैसे? देखिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इस पूरे को सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो x को ऐसे ही छोड़ा, dy dx। अब डायरेक्ट भर कर रही हूँ मैं, इसको फर्स्ट फंक्शन माना तो x को ऐसे ही छोड़ा, dy dx करा इसका, तो इसका dy dx करेंगे तो log x का होता है 1 अपॉन x। ठीक, तो x की जगह ये है, फिर इंटू dy dx इसका करेंगे x cos x का। ठीक है, चाहे वैसे भी कर सकते थे, उसमें x की आपको क्या करनी पड़ेगी अंदर मल्टीप्लाई, और दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू कॉस एक्स। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा था x log x प्लस log cos x, और पूरे के बाहर कितना है x, तो x की देखिए दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें मैं लगा देती हूँ कौन सा रूल? डिफरेंशिएशन का रूल। इसलिए मैंने पहले वाला मेथड भी बताया, ये भी बताया। तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा जब हम डिफरेंशियल करेंगे। कैसे? मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि बहुत लेंथी है। x को ऐसे ही छोड़ा, log x का 1 अपॉन x प्लस log x को ऐसे ही छोड़ा और x का 1। ऐसे ही इसमें लगेगा, x को एक फंक्शन हो गया, log cos x एक फंक्शन हो गया, x को ऐसे ही छोड़ा, log cos x का 1 अपॉन cos x। ठीक है, और